गुड मॉर्निंग। आज हमारा वोकेबलरी का पहला क्लास है और आज हम लोग शुरू करेंगे ए और ए एन प्रीफिक्स के साथ। यानी ए और ए एन जो है ये प्रीफिक्स है, इससे जो जोड़कर जो शब्द बनाए जाते हैं उनको पढ़ेंगे। तो जान लेते हैं ए या फिर ए एन का मतलब क्या होता है। ए और ए एन का मतलब होता है विदाउट। ए और ए एन का मतलब होता है विदाउट, और ये क्या है प्रीफिक्स। यानी इसी ए एन को लगाकर हम लोग किसी रूट के साथ नए नए शब्द का अर्थ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे सामने अबायोजेनेसिस। यहाँ पर आप लोगों को 3 पार्ट दिख रहा होगा। 3 पार्ट आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहला पार्ट है आपका ए, फिर है बायो, उसके बाद तीसरा पार्ट है जेनेसिस। तीनों का अलग अलग मतलब है और तीनों को कंबाइन करके एक नया अर्थ निकाला जा सकता है। देखिए, पहला ए का मतलब होता है विदाउट। ए का मतलब हो गया विदाउट। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट। मतलब इसका मतलब हो गया कि कोई भी नया चीज़ का निर्माण करना बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके, बल्कि नॉन लिविंग चीज़ों का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ का उत्पत्ति करना या लिविंग ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति करना, उसी को बोलेंगे अबायोजेनेसिस। इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, जीवोत्पत्ति। ठीक है, जीवोत्पत्ति हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, इसको जीवोत्पत्ति बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में। तो अबायोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया। इसका मतलब हो गया कि बिना लिविंग मैटर का इस्तेमाल करके लिविंग बींग्स को बनाना, इसी को बोलते हैं जीवोत्पत्ति। और इसी का अगर विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स बोले तो हो जाएगा क्या, हटा देंगे, बायोजेनेसिस। मतलब लिविंग चीज़ों का इस्तेमाल करके लिविंग चीज़ों का बनाना, इसी को बोलेंगे बायोजेनेसिस। ठीक है, ये पहला शब्द था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द है हमारे पास अबायोटिक। यहाँ पर अगेन आ गया। पता है आप लोगों को ए का मतलब क्या होता है। अ का मतलब हो गया विदाउट। अबायोटिक यानी बायो का मतलब हो गया लाइफ। और जो यहाँ पर जो टिक है ये एक तरह से एडजेक्टिव का सफिक्स है। एडजेक्टिव, ठीक है, ये क्या है, सफिक्स है, ये एडजेक्टिव बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसा चीज़ ना जो जिसमें लाइफ ना हो उससे जुड़ा हुआ चीज़ को बोलेंगे अबायोटिक। ठीक है, अबायोटिक। ठीक है, जिसमें लाइफ ना हो, जान ना हो, उसको बोलेंगे अबायोटिक। ठीक है, अबायोटिक सब्सटेंस मतलब बिना जान वाला वस्तु क्या क्या हो जाएगा, जैसे हवा, पानी, सब बिना जान वाला हो गया। इसी का उल्टा होता है, एंटोनिम्स हो गया। अबायोटिक का हो गया बायोटिक, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं जैविक, और ऊपर वाले को हिंदी में बोलेंगे अजैविक। ठीक है, जिसमें जान ना हो, अजैविक। तो अजैविक का उदाहरण हो गया आपका टेबल, कुर्सी, बेंच, चेयर। जैविक का उदाहरण हो गया पेड़, इंसान, जानवर, ये सब। ठीक है, तो अबायोटिक ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अबिसिलम। यहाँ पर अगेन आ गया। आ का मतलब विदाउट हो गया। बिस का मतलब होता है बॉटम, और ए एल जो है अगेन यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर अगेन एडजेक्टिव, ए एल क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स है। इसका मतलब वो क्या होता है कि पूरी तरह से एक्सट्रीमली बैड या होपलेस होना। शब्द में यहाँ पर है क्या, बिना बॉटम वाला। ठीक है, बिना बुनियाद वाला। लेकिन इसका अगर अर्थ दूसरे, इसका जो ओरिजिनल शब्द का मतलब तो हो गया बिना बॉटम वाला, बिना बुनियाद वाला। लेकिन अगर इसका मतलब की बात करें एडजेक्टिव के अनुसार क्या देता है, मतलब एक्सट्रीमली बैड, बहुत ही बुरा होना, होपलेस होना, उसी को बोलते हैं अबेजमल। ठीक है, अबेजमल। तो जो इसका अबेजमल जो है, इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, अबेजमल का सिनोनिम्स हो गया टेरिबल, यानी कि बहुत ही खराब, एक तरह से इसका सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, आपको याद रखना है अबेजमल मतलब एक्सट्रीमली बैड या होपलेस। ए का मतलब हो गया विदाउट। अब बिस का मतलब हो गया, बिस यहाँ हो गया बॉटम हो गया। इसी से जुड़ता शब्द अगला भी हम लोग देखेंगे। अगला है अबिस। ये जो अ का मतलब हो गया विदाउट, अबिस का मतलब पता है बॉटम, यानी कि बिना बुनियाद का ना होना, यानी कि ऐसा चीज़ जिसका बॉटम ना होना। ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या, अबिस। ठीक है, जिसका बॉटम नहीं है, मतलब बेबुनियाद बोल सकते हैं हिंदी में। तो अबिस एक तरह से नाउन है और इसका मतलब होता है बेबुनियाद, यानी बुनियाद नहीं होना, इसका बॉटम नहीं होना। जिसको अगर बोलेंगे अतः बोल सकते हैं, अतः। ठीक है, अतः बोल सकते हैं, या फिर पूरा निरंतर बोल सकते हैं,
ठीक है, मतलब जिसका अंत ना हो, बॉटम ना हो, ठीक है, वो उस सेंस में ले सकते हैं अबिस। अब आते हैं अकार्पस। अकार्पस, अ का मतलब हो गया विदाउट, कार्प का मतलब होता है लिविंग फ्रूट, यानी कि फ्रूट बोल सकते हैं। और ओ एस, यहाँ पर ओ यू एस जो है वो एडजेक्टिव सफिक्स है। यहाँ पर प्रीफिक्स क्या है, ए है, विदाउट, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, वैसा चीज़ ना, वैसा चीज़ एडजेक्टिव बनाना है ना, विशेषण बनाना है, तो वैसा चीज़ ना जो फ्रूट ना देता हो, फल ना देता हो, ठीक है, फल ना देता हो, जो फ्रूट यानी कि फल नहीं बना पाता हो। इसका मतलब क्या हो गया, एक तरह से फल नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या, एक तरह से बंजर है, ठीक है, बैरन है, ठीक है, या स्टराइल है, ठीक है, स्टराइल है, बैरन है, फ्रूटलेस है, इनफर्टाइल है, ये सब सारा इसका सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। इनफर्टाइल हो गया मतलब फर्टाइल नहीं है, मतलब कुछ उपजता नहीं है वहाँ पर। अकार्पुअस है मतलब वहाँ कुछ उपजता नहीं है। फ्रूट नहीं मिलता, फ्रूट नहीं मिलता मतलब क्या, उपज नहीं रहा है, उससे कुछ पैदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, स्टेराइल है, यानी कि बैरन है, बंजर है, फ्रूटलेस है, इनफर्टाइल है। तो मेरे ख्याल समझ में आ रहा हुआ, कार्प का मतलब हो गया फ्रूट, ठीक है, और ए यहाँ पर क्या है, विदाउट, और ओ यू एस जो है वो एडजेक्टिव का सफिक्स है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है असेंट्रिक। आ का मतलब पता है आपको, आ का मतलब हो गया विदाउट, और सेंटर, यहाँ पर सेंटर का मतलब हो गया सेंटर, वही केंद्र, और आईसी जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, सफिक्स एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब होता है विदाउट सेंटर, मतलब इसका केंद्र ना हो, अकेंद्र ये बोल सकते हैं इसको, अकेंद्र मतलब इसका सेंटर ना हो, उसी को बोलते हैं असेंट्रिक। यहाँ पर असेंट्रिक यानी कि आईसी एडजेक्टिव है, असेंट्रिक एडजेक्टिव है, ठीक है, बिना केंद्र वाला। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है असेफेलस। असेफेलस, जो असेफेलस जो है, देखिए यहाँ पर 3 पार्ट है इसका। आ का मतलब पता है आप लोगों को, विदाउट होता है। सेफलस का मतलब होता है, सेफल का मतलब होता है हेड, यानी कि लीडर, हेड हो गया या लीडर हो गया। और ओ यू एस जो अगेन एडजेक्टिव सफिक्स है, मतलब वैसा चीज़ ना जहाँ जिसका हेड ना हो, जिसका रूलर ना हो, जिसका नेता ना हो, उसी को बोलते हैं असेफलियस, मतलब नेतृत्व विहीन, मतलब जिसका नेतृत्व नहीं है, नेता नहीं है, उसी को बोलेंगे असेफेलियस। असेफेलियस, सेफल का मतलब हो गया हेड, आ का मतलब हो गया विदाउट, और ओ यू एस जो है एडजेक्टिव है। तो असेफेलियस का मतलब हो गया नेतृत्व विहीन होना, यानी कि ऐसा जिसका हेड ना हो, कोई डिफरेंशिएबल, कोई हेड ना हो, या कोई लीडर ना हो, कोई डिफरेंशिएबल हेड ना हो, या फिर कोई रूलर या कोई लीडर ही ना हो, उसी को बोलेंगे असेफेलियस। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अक्रोमैटिक। आ का मतलब पता है आपको, विदाउट हो गया। क्रोम का मतलब होता है कलर, और क्रोमा का मतलब हो गया कलर, और यहाँ पर आईटीसी जो है, जो आईसी जो है वो एडजेक्टिव है, मतलब जिसका कलर ना हो, जिसमें कलर ना हो, उसी को बोलेंगे अक्रोमैटिक, यानी कि कलरलेस। जैसे ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट में कलर नहीं है तो उसको कह सकते हैं अक्रोमैटिक, ठीक है, अक्रोमैटिक, इसमें कलर नहीं होता, कलरलेस को बोलते हैं अक्रोमैटिक। याद रखना है, क्रोम का मतलब होता है, क्रोमा का मतलब होता है कलर, और ए का मतलब विदाउट है, आईसी यहाँ पर एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारे पास, अगला शब्द है हमारे पास असाइक्लिक। आ का मतलब आपको पता है, यहाँ पर जो प्रीफिक्स आ है इसका मतलब होता है क्या, विदाउट। साइक्लिक का मतलब होता है सर्कल, सर्कल मतलब सर्कल, ये सर्कल, ठीक है, जिसमें सर्कल ना हो, साइकिल ना हो, तो उसको बोलेंगे बिना सर्कल वाला, असाइक्लिक, ठीक है, विदाउट सर्कल, नॉट साइक्लिक। जैसे ये क्या हो गया, इसे ये क्या हो गया, घूम के वापस नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया, असाइक्लिक, ये घूम के वापस यहाँ नहीं आएगा। जैसे कि मान लो ये कर दिया ऐसे, ये तो ये साइकिल हो गई, यहाँ से स्टार्ट होगा, घूम के फिर यहाँ जाएगा, तो एक तरह से साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे असाइक्लिक, इसको बोलेंगे साइक्लिक, इसको बोलेंगे साइक्लिक, इसको बोलेंगे असाइक्लिक। समझ रहे हो, साइक्लिक, साइकिल मतलब सर्कल, ठीक है। देखिए होगा साइकिल जो हम लोग चलाते हैं, उसका जो पहिया कैसा होता है, गोल गोल होता है ना, बाईसाइकिल, तो वहाँ पे क्या होता है, घूमता है ना, इसलिए वहाँ से साइक्लिक आया, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद आते हैं आग्नोसिया। आग्नोसिया, आग्नोसिया, ठीक है। आ का मतलब हो गया विदाउट, अग्नॉस का मतलब होता है, ग्नॉस का मतलब होता है नॉलेज, ग्नॉस का मतलब होता है नॉलेज। वैसा एबिलिटी ना, वैसा क्षम, एक तरह से यहाँ पर ए जो है, आई जो नौसिया लगाया, आई ए जो लगाया है ना, आई ए जो ये जो सफिक्स लगा है, ये नाउन सफिक्स है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है। मतलब एग्नोसिया का मतलब हो गया किसी व्यक्ति को या वस्तु को पहचान ना पाने की क्षमता, अक्षमता, ठीक है, पहचान ना पाने की क्षमता या फिर अक्षमता किसी व्यक्ति को ना पहचानने की। कोई व्यक्ति किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, कोई वस्तु को पहचान नहीं पा रहा है कि क्या है क्या नहीं है, तो वो मतलब क्या है, एक तरह से अग्नोसियस से प्रेरित है।
अग्नोसिया उसको हुआ है, ठीक है। अग्नोसिया मतलब अग्नोसिया का मतलब हो गया क्या, बिना नॉलेज का, ठीक है, नॉलेज नहीं है उसको, ज्ञान नहीं हो पा रहा, पहचान नहीं पा रहा, ये हो गया अग्नोसिया। अग्नोसिया डिजीज़ है, लेकिन अग्नोसिया एक तरह से नाउन हो गया, मतलब ठीक है, नाउन हो गया, तो नाउन हो गया, अग्नोसियस डिजीज़ है, मतलब नाम हो गया तो नाउन हो ही गया। उसके बाद आते हैं अग्नोस्टिक। अगेन यहाँ पर आ का मतलब क्या हो गया, आ का मतलब विदाउट, ग्नॉस का मतलब पता है आपको, नॉलेज, और आईसी अगेन यहाँ पर नाउन लगाया गया। अग्नोस्टिक का मतलब होता है यहाँ पर जो शब्द का मतलब है विदाउट नॉलेज वाला, नाउन बनाया गया विदाउट नॉलेज वाला, लेकिन इसका अगर हम लोग ओरिजिनल मतलब जाने तो मतलब होता है वैसा व्यक्ति ना जो भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलता है। एग्नोस्टिक पर्सन वैसे पर्सन होते हैं जो भगवान के बारे में ये भी नहीं बोलते हैं कि एग्जिस्ट करता है और नकारते भी नहीं है कि नहीं एग्जिस्ट करता है, वैसे व्यक्ति ना इसको बोलते हैं अग्नोस्टिक। जैसे एक तो बोलते हैं अथिस्ट जो व्यक्ति हो गया ना, अथिस्ट हो गया, वो हम लोग आगे देखेंगे अथिस्ट के बारे में। अथिस्ट का मतलब जो गॉड के बारे में विश्वास नहीं करता हो क्या, वो हो अथिस्ट, ठीक है। और जो विश्वास करता है उसको थिस्ट बोलेंगे, लेकिन ये अग्नोस्टिक है, वो दोनों नहीं करता, नकारता भी नहीं है और मानता भी नहीं, इसलिए इसका सिनोनिम्स बोल सकते हैं, अनबिलीवर बोल सकते हैं, ठीक है, नॉन बिलीवर नहीं, अनबिलीवर। तो मेरे ख्याल से याद रहेगा एग्नोस्टिक क्या होता है, वो व्यक्ति, वैसा लोग जो भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि है या फिर ये भी नहीं बोलते कि नहीं है, उसको बोलते हैं अग्नोस्टिक। उसके बाद आगोनिक। आगोनिक जो हो गया यहाँ पर ए का मतलब हो गया विदाउट, गॉन का मतलब हो गया आपका एंगल, गॉन का मतलब क्या हो गया, एंगल। और आईसी आपको पता है ये क्या है आपका, आईसी जो हो गया यहाँ पर सफिक्स है, एडजेक्टिव बनाता है, ठीक है, एडजेक्टिव बनाता है, सफिक्स है। तो आ का मतलब हो गया विदाउट, और गॉनिक का मतलब हो गया क्या, एंगल, मतलब वैसा चीज़ ना जो एंगल नहीं बनाता हो, जो इसमें एंगल ना हो, कोण ना हो, उसी को बोलेंगे आगोनिक, यानी कि कोण रहे। जैसे कि मान लो सर्कल है, सर्कल का कोण है कहीं, नहीं है ना कोण, इसको बोलेंगे क्या, आगोनिक बोल दिए, ठीक है। जैसे मान लो कर्व है, कर्व का कोण है, नहीं है, एंगल नहीं है ना, इसको बोलेंगे आगोनिक, मतलब जो कोण नहीं बनाता उसको बोलेंगे आगोनिक। जैसे कोण बना दे, ट्रायंगल बना दे, इसका गोनिक हो जाए, कोण होगा ना इसका, इसको गोनिक बोल सकते हैं, लेकिन जिसका कोण नहीं होता उसको बोलेंगे आगोनिक। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग, आगोनिक के बाद है अग्राफिया, ठीक है, अग्राफिया, हाँ अग्राफिया। यहाँ पर आ का मतलब हो गया विदाउट, आपको पता है इसका मतलब है विदाउट, हम लोग आज आ के बारे में पढ़ रहे हैं। विदाउट ग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है, ग्राफ का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है लिखना, राइटिंग। और आई ए जो हो गया, ये हो गया नाउन सफिक्स, ये नाउन सफिक्स हो गया। तो अग्राफिया का मतलब क्या हो गया, मतलब लॉस ऑफ एबिलिटी टू राइट, मतलब लिखने की क्षमता खो जाना, उसी को बोलते हैं अग्राफिया। अग्राफिया मतलब कोई व्यक्ति लिख नहीं पा रहा है, लिखने की क्षमता खो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वो अग्राफिया से पीड़ित है। अग्राफिया का मतलब हो गया लॉस ऑफ एबिलिटी टू राइट, एबिलिटी टू राइट। आपको ध्यान में रखना है, ग्राफ का मतलब होता है राइट, लिखना, लिखने से रिलेटेड चीज़ है आपका क्या, ग्राफिया। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा गलत है, स्पेलिंग को सुधार के लिख देता हूँ यहाँ पर, अग्राफिया, ठीक है, यहाँ पर ए नहीं है, GRA है, ठीक है, ग्राफिया, ठीक है। तो अग्राफिया का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू राइट। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ, एलेक्सिया, ठीक है, एलेक्सिया सुना लग रहा है, एलेक्सिया। अ का मतलब होता है विदाउट, पता है आपको, और यहाँ पर लेक्स का मतलब होता है रीडिंग। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, ग्राफ का मतलब होता है क्या, राइट, लिखना, राइटिंग से रिलेटेड है, ग्राफ का मतलब हो गया राइटिंग से रिलेटेड। उसी प्रकार से यहाँ पर लेक्स, जो इसका मतलब क्या होता है, रीडिंग, इसका मतलब होता है रीडिंग। और ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया विदाउट। और आई ए क्या है, सफिक्स है, नाउन सफिक्स है, ठीक है, नाउन सफिक्स है। तो एलेक्सिया का मतलब क्या हो गया कि पढ़ने की क्षमता ना होना, या पढ़ने की क्षमता खो देना, उसी को बोलेंगे क्या, एलेक्सिया। लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड, लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड, ठीक है, इसी को बोलेंगे एलेक्सिया। लेक्स का मतलब होता है रीडिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अम्ब्रोसिया, ठीक है, अम्ब्रोसिया। देखिए क्या है, ए का मतलब पता है आपको, ए का मतलब हो गया विदाउट या नॉट,
ठीक है, नॉट आर, यहाँ पर एम्प जो हो गया इसका पूरा का मतलब नॉट हो गया। अब्रोसिया, ब्रॉस का मतलब होता है मॉर्टल या डेथ, डेथ डेथ या फिर बोल सकते हैं मॉर्टल। और आई ए क्या है, सफिक्स है, नाउन सफिक्स है, नाउन बनाने वाला सफिक्स है। देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया, वैसा कोई भी चीज़ ना, वैसा कोई भी चीज़, वैसा कोई भी पदार्थ, वैसा कोई भी सामान, वैसा कोई वस्तु जो आपको, जो मृत्यु है, मृत्यु से दूर कर दे, मृत्यु आपसे हटा दे, मृत्यु आपसे हटा दे। तो ऐसा क्या चीज़ होता है जो आपको मृत्यु से दूर कर देगा, ऐसा क्या होता है? हाँ, अमृत। अमृत को ही बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? अम्ब्रोसिया, अम्ब्रोसिया, ठीक है। अमृत का इंग्लिश क्या होता है? अम्ब्रोसिया। अम का मतलब हो गया विदाउट, नॉट यानी कि नहीं, अब्रोसिया का मतलब होता है डेथ, यानी कि जो डेथ से आपको, यानी कि मृत्यु से आपको दूर कर दे, उसी को बोलेंगे अम्ब्रोसिया यानी कि अमृत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग उसका एमनेसिया। एमनेसिया, एम का मतलब पता है आपको, एम का मतलब हो गया, ए का मतलब हो गया आपको पता है विदाउट, विदाउट यानी कि नॉट। और यहाँ पर जो एम है, एम एन जो है, ठीक है, इसका मतलब होता है माइंड, ठीक है, माइंड। और यहाँ पर जो आई ए जो है वो पता है सफिक्स है, सफिक्स है किसका? नाउन सफिक्स है। तो इसका मतलब होता है कि याददाश्त खो जाना, माइंड, माइंड का मतलब क्या हो गया? दिमाग, माइंड विदाउट यानी खो जाना, मतलब नहीं है, दिमाग नहीं है, मतलब क्या? दिमाग खो गया, ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है एमनेसिया का मतलब होता है याददाश्त खो जाना। तो याददाश्त खो जाना, उसी को बोल देंगे क्या? एमनेसिया बोलेंगे, ठीक है। याददाश्त का खो जाना यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी को ही बोलेंगे क्या? एमनेसिया। ए का मतलब हो गया विदाउट, एम एन मन, मन, हिंदी में बोलते हैं ना मन, मन, तो मन से होएगा बिना मन का, यानी कि याददाश्त खो जाना, ठीक है, विदाउट मन, यानी कि एमनेसिया मतलब दिमाग, विदाउट माइंड यानी कि याददाश्त खो जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी, आ का मतलब पता है आपको, सफिक्स प्रीफिक्स यही पढ़ रहे हैं। आ का मतलब हो गया विदाउट, और यहाँ पर जो स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, सुधार के लिख देता हूँ मैं, AMNESTY, एमनेस्टी, ठीक है। ए का मतलब पता है विदाउट, और MNE, इसका मतलब हो गया पता है माइंड, ठीक है, ये हो गया माइंड, माइंड। और TY जो हो गया वो अगेन यहाँ पर ये TY भी नाउन सफिक्स है, ठीक है, नाउन सफिक्स है। इसका मतलब होता है एमनेस्टी का मतलब होता है क्या? यहाँ पर इसका ये मतलब शब्द से हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये क्या है? बिना माइंड वाला है। लेकिन एमनेस्टी का मतलब होता है कोई भी जो राजनीतिक अपराध के लिए क्षमा मांगना होता है ना, उसी को बोलते हैं एमनेस्टी, ठीक है। अपराध क्षमा को ही बोलते हैं एमनेस्टी, अपराध क्षमा, यानी कि राजनीतिक कोई अपराध हुआ और उसके लिए क्षमा मांगोगे तो वो कहलाएगा एमनेस्टी, ठीक है। इसी का सिनोनिम्स बोल सकते हैं। माफ़ी मांगना मतलब क्या हो गया? फॉरगिवनेस। तो एमनेस्टी का मतलब होता है फॉरगिवनेस या फिर रिप्राइव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एमनेस्टी का मतलब हो गया अपराध क्षमा, कोई भी पॉलिटिकल जो ऑफेंस जो हो गया, पॉलिटिकल अपराध किए उसके लिए क्षमा मांगने को बोलते हैं एमनेस्टी। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। यहाँ पर अगला शब्द है अमोरल। आ का मतलब हो गया क्या? बिना, यानी कि विदाउट। और मोरल का मतलब क्या हो गया? मोरल का मतलब हो गया वही नैतिक, नैतिकता, यानी कि मोरालिटी, यानी कि बिना मोरल का, यानी कि नॉट मोरल। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब अनैतिक, अनैतिक चीज़ों को, अनैतिक मतलब अमोरल हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल है, इस शब्द से आप परिचित होंगे ही। उसके बाद आते हैं अमॉर्फस। आ का मतलब हो गया क्या? बिना, विदाउट। आ का मतलब हो गया विदाउट। और मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब होता है, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, शेप या स्ट्रक्चर या साइज, ठीक है, या फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है, फॉर्म, बिना कोई फॉर्म का, बिना शेप का। और OUS जो है वो एडजेक्टिव सफिक्स है, एडजेक्टिव सफिक्स है। अमॉर्फस का मतलब क्या हो गया? वैसा कोई भी चीज़ ना जिसका आकार ना हो, शेप ना हो, फॉर्म ना हो, बिना आकार वाला, ठीक है। इसको बोल सकते हैं निराकार बोल सकते हैं, बिना आकार वाला बोल सकते हैं, बिना आकार वाला यानी कि अमॉर्फस। जैसे कि बिना आकार वाला यानी कि पानी, पानी का कोई आकार है? पानी का आकार नहीं होता है। इस प्रकार से पानी एक तरह से अमॉर्फस कहा जा सकता है। इसका सिनोनिम्स में हम लोग लिख सकते हैं, सिनोनिम्स में क्या बोल सकते हैं इसको? शेपलेस, शेपलेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, शेपलेस भी बोल सकते हैं। अमॉर्फस, मॉर्फ का मतलब होता है शेप या फॉर्म, आ का मतलब होता है विदाउट। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है अपना एनेमिया। एनेमिया, ये शब्द से भी आप लोग परिचित होंगे, सुने होंगे बहुत बार एनेमिया के बारे में। आ का मतलब हो गया क्या? विदाउट। आ का मतलब हो गया विदाउट।
और यहाँ पर ए एन, जो ए एन है ना, इसका मतलब हो गया विदाउट, यहाँ पर ए एन जो हो गया इसका मतलब विदाउट हो गया, और एमिया का मतलब हो गया, यहाँ पर एमिया का मतलब हो गया ब्लड, ब्लड यानी कि ब्लड की कमी होना, खून की कमी होना, यानी खून का ना होना, इसी को बोलते हैं। यहाँ पर एना का मतलब तो हो गया विदाउट, विदाउट ब्लड यानी खून का ना होना, यानी खून का ना होना मतलब क्या, पूरा तरह से ना होना, ना खून का कमी होना, तो खून का कमी होने वाले बीमारी को ही बोलते हैं क्या, एनीमिया बोलते हैं। तो वैसा कंडीशन जिसमें खून की कमी होती है उसको बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। उसके बाद अगला शब्द है हमारा है एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया, ठीक है। अगला शब्द है एनाल्जेसिया। यहाँ पर ए एन जो है, ए एन का मतलब हो गया विदाउट, ए एन का मतलब क्या हो गया विदाउट, और एल एच, एल का मतलब हो गया, इसको भी याद रखना, एल एच का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है दर्द यानी कि पेन, ठीक है, पेन। एनाल्जिस का मतलब, एनाल्जिस का मतलब भी हो गया पेन, ठीक है, एनाल्जिस का मतलब हो गया पेन। तो बिना पेन का मतलब वैसा अवस्था ना, यहाँ पर आई ए लगा हुआ यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया गया है, इसीलिए इसको कहेंगे एनाल्जेसिया का मतलब वैसा अवस्था जिस समय आपको दर्द ना हो, ठीक है, वैसा मतलब कंडीशन ना, जब आपको दर्द ना हो, पेन ना हो, उसको बोलेंगे एनाल्जेसिया, ठीक है। यानी कि अगर बोले तो लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फील पेन, उस कंडीशन को बोलेंगे क्या, एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया, ठीक है। एलजेस, एलएच का मतलब क्या होता है, एलएच का मतलब होता है पेन, एन का मतलब विदाउट पेन वाला। चलिए अब आगे बढ़ते, अगला शब्द है एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, एन का मतलब पता है आपको क्या है विदाउट, एलएच का मतलब पेन, मतलब ऐसा कंडीशन, वैसा चीज़, वैसा सामान ना, वैसा वस्तु जो आपको क्या करे, यानी कि मेनली ड्रग होता है, दवाई होता है, वैसा दवाई जो आपका दर्द को हटा दे, दर्द को मार दे, दर्द को दूर कर दे, उसको बोलते हैं क्या, एनाल्जेसिक। एन का मतलब हो गया विदाउट, और एल्च का मतलब हो गया पेन। तो एक तरह से एनाल्जेसिक क्या हो गया, एनाल्जेसिक हो गया आपका ऐसा ड्रग जो आपको क्या करे, जो पेन है उससे छुटकारा दे, दर्द से छुटकारा दे, ठीक है। इसी का सिनोनिम्स में आप बोल सकते हैं, इसका शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पेन किलर, पेन किलर ले लो, पेन किलर। तो पेन किलर जो है इसी का सिनोनिम्स है, एनाल्जेसिक का ही सिनोनिम्स है। मेडिकल टर्म से हम लोग उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक, और हम लोग कॉमन सेंस में, कॉमन मतलब भाषा में, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं पेन किलर। आगे बढ़ते हैं एनआर्की, एनआर्की, एन का मतलब हो गया विदाउट, आर्की का मतलब होता है रूल, आर्की का मतलब होता है रूल यानी कि शासन, यानी कि बिना शासन, बिना सरकार का जो अवस्था होता है उसी को बोलते हैं अनार्की। मतलब क्या, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, किसी भी देश में सरकार का ना होना ही कहलाएगा अनार्की। इसको हिंदी में बोलते हैं अराजकता, अराजकता, ठीक है, अराजकता बोलते हैं, यानी कि अनार्की मतलब अराजकता, मतलब ये अव्यवस्था ही बोल सकते हैं, अव्यवस्था भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। और इसका सिनोनिम्स वही हो जाएगा अगर लॉलेसनेस, ठीक है, मतलब लॉ ना होना। अगर सरकार रहेगा तब ना ही लॉ रहेगा, सरकार ही नहीं है तो क्या नियम रहेगा, नियम कानून रहेगा, इसलिए इसको बोल सकते हैं लॉलेसनेस, अनार्की। आर्की का मतलब होता है रूल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसी से मिलता जुलता शब्द बताते हैं मोनार्की, मोनार्की, ठीक है, मोनार्की मतलब मोन का मतलब एक व्यक्ति का शासन हो गया मोनार्की, इसको राजतंत्र भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम लोग और भी जानेंगे आगे। उसके बाद आते हैं एनेक्डोट, एनेक्डोट, ठीक है, एनेक्डोट। एन का मतलब हो गया यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब पता है आपको, नॉट होता है या विदाउट होता है। और एकडोट का मतलब होता है पब्लिश्ड, ठीक है, एकडोट का मतलब होता है, एकडोट का मतलब होता है पब्लिश, ठीक है, पब्लिश्ड, एकडोट का मतलब हो गया पब्लिश। तो एनेक्डोट का मतलब क्या होता है, कोई छोटा छोटा चुटकुला या छोटा मोटा कहानी जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं लोगों को चीज़ों को समझाने के लिए, वो जनरली कहीं भी ज़्यादा मतलब प्रचलित नहीं होता है, ठीक है, प्रचलित नहीं होता, लेकिन प्रचलित होता है लेकिन वो पब्लिश नहीं होता, कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, मतलब ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। मैंने एनेक्डोट का मतलब कह सकते हैं छोटा मोटा जो कहानियाँ चुटकुला जो हम लोग लोगों को सुनाते हैं किसी चीज़ को समझाने के लिए, उसी को बोलते हैं एनेक्डोट, ठीक है, एनेक्डोट बोलते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरा एनोनिम, ये शब्द से भी आप लोग परिचित होंगे। एन का मतलब हो गया आपको पता है विदाउट, और ओनिम का मतलब होता है नेम, बिना नेम वाला, ठीक है, विदाउट नेम वाला मतलब अज्ञात, अज्ञात, इसके बारे में पता नहीं है। तो बहुत सारा कोट लिखा होता है अनोनिम्स, मतलब उसका लेखक कौन है पता नहीं, अनोनिम्स, ठीक है, अनोनिम, अनोनिम का मतलब अज्ञात, उसका नाम पता नहीं है, उसको बोलते हैं अनोनिम, अज्ञात नाम, ठीक है, अज्ञात नाम, अनोनिम्स। ओनिम का मतलब होता है नेम, ए एन का मतलब होता है विदाउट। अगला है अनोजमिया, अनोजमिया।
तो कुछ हद तक आप लोगों को अंदाज़ा लगा सकते हो, काफ़ी देर से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पता चल गया होगा कि ए एन का मतलब क्या होता है, विदाउट या फिर नॉट। ए एन का मतलब होता है विदाउट या नॉट, और ऑस्मिया का मतलब होता है ऑस जो है ओ एस एम, ऑसम जो किससे रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड है, स्मेल, ठीक है। और आई जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला सफिक्स है, मतलब ऐसा कंडीशन, ऐसा व्यवस्था ना जब आपका सूंघने की क्षमता चले जाए, सूंघ ना पाओ आप, तो उसी को बोलते हैं लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल को बोलते हैं एनॉस्मिया। सुनिए होंगे कोविड होने के बाद जो होता है वो व्यक्ति का क्या होता था, स्मेल चला जाता है, टेस्ट चला जाता है, तो वही उसमें जो कंडीशन जो है स्मेल चला जाना, मतलब सूंघने की क्षमता खो जाना, ये को बोलते हैं क्या, एनॉस्मिया बोलते हैं, ठीक है, एनॉस्मिया बोलते हैं, ठीक है, सूंघने की शक्ति ना होना उसी को बोलते हैं एनॉस्मिया। अब आते हैं अपैथी। अ का मतलब हो गया क्या, विदाउट। अपैथी का मतलब हो गया फीलिंग, ठीक है, पैथी का मतलब क्या हो गया, फीलिंग हो गया, फीलिंग यानी कि भावना। तो वैसा व्यक्ति जिसको फीलिंग या इमोशन ना हो, उस कंडीशन को बोलेंगे क्या, अपैथी। अपैथी यानी कि उदासीनता, उदासीनता बोलेंगे, ठीक है, उदासीनता यानी कि एब्सेंस ऑफ फीलिंग और इमोशन, उस कंडीशन को बोलेंगे अपैथी। पैथी का मतलब फीलिंग और ए का मतलब हो गया एब्सेंस। इसी का अगर सिनोनिम्स की बात करें, इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा इनडिफरेंस, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस या फिर इनसेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं, इनसेंसिटिविटी, ये सारा दोनों क्या हो जाएगा, एपैथी का आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अफेजिया। आ का मतलब होता है विदाउट, फेज का मतलब होता है स्पीच, फेज का मतलब होता है स्पीच, फेज का मतलब क्या हो गया, स्पीच। और आई ये पता है आपको क्या है, नाउन सफिक्स है, नाउन सफिक्स है, ठीक है। तो वैसा अवस्था ना जब व्यक्ति बोल नहीं पाता, स्पीच नहीं कर पाता, ठीक है, किसी कहीं ब्रेन का डैमेज की वजह से बोल नहीं पाना, उसी कंडीशन को बोलेंगे क्या हम लोग, उसी कंडीशन को बोलेंगे अफेजिया, ठीक है, अफेजिया। फेज का मतलब होता है स्पीच यानी कि स्पीच नहीं दे पाएगा, अफेजिया मतलब बोल नहीं पाना। इसी से जुड़ता शब्द है अगला वाला अफोनिया। अ का मतलब होता है बिना, फोन का मतलब होता है साउंड, साउंड नहीं निकाल पाना। वैसा अवस्था ना जब व्यक्ति साउंड नहीं निकाल पाता, किसी इंजरी की वजह से साउंड नहीं निकलेगा, साउंड नहीं निकलना हो गया मतलब कोई तरह का आवाज़ नहीं निकलना, वो हो गया अफोनिया। और एक जो उससे पहले जो शब्द पढ़े अफेजिया, अफेजिया में साउंड निकल सकता है लेकिन स्पीच नहीं होगा, पर्टिकुलर बोल नहीं पाएगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, फोन का मतलब होता है साउंड यानी बिना साउंड आना, ऐसा अवस्था जिसमें व्यक्ति बोल नहीं पाता है, ठीक है, लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू इंज्यूरी। अब आते हैं अफोटिक। आ का मतलब हो गया क्या, विदाउट। फूड का मतलब क्या होता है, फूड का मतलब होता है लाइट, ठीक है, फूड का मतलब होता है लाइट। और आईसी पता है आपको क्या है, नाउन सफिक्स है, ठीक है। यहाँ पर आईसी जो है एडजेक्टिव बना रहा है, ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव बना रहा है, ठीक है, आईसी जो है यहाँ पर एडजेक्टिव बना रहा है। अफोटिक यानी कि बिना लाइट का, मतलब जहाँ पर लाइट ना हो यानी कि विदाउट लाइट, उसको बोलेंगे अफोटिक, अफोटिक विदाउट लाइट। मतलब कोई डार्क रूम है जो अंधेरा है उसको बोलेंगे क्या, अफोटिक। जैसे कि मान लीजिए समुद्र के गहराई में क्या होता है, अंधेरा होता है, तो वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, अफोटिक कहलाएगा, ठीक है। गुफा, गुफा के अंदर क्या लाइट नहीं होता गया, अफोटिक हो गया। उसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डार्केंड, डार्केंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर डिंजी, डिंजी भी इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा अफोटिक का। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। ये शब्द सुने होंगे आप लोग, एपनिया या अपनिया, एपनिया या अपनिया, ठीक है। ए का मतलब विदाउट पता है, आप PNEA या फिर PNEOA, इसका मतलब होता है ब्रीदिंग, ठीक है, विदाउट ब्रीदिंग, ठीक है। कुछ कुछ समय में ऐसा होता है कि व्यक्ति श्वास जो होता है, ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो कुछ देर के लिए रुक जाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है एपनिया। क्या कहलाएगा, एपनिया कहलाएगा, वो प्रोसेस को बोलेंगे एपनिया, ठीक है। कुछ देर के लिए सांस का रुक जाना उसी को बोलते हैं एपनिया, ठीक है। ए कंडीशन इन विच समबडी स्टॉप्स ब्रीदिंग टेम्पोरली, उसको बोलेंगे एपनिया यानी कि अश्वसन बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं असोशल। असोशल, आ का मतलब विदाउट, असोशल का मतलब क्या होना, सोशल का मतलब होता है भाई समाज से मिलना जुलना, समाज, सामाजिक। इसका हिंदी बोल सकते हैं, इसका हिंदी बोल सकते हैं असामाजिक, असामाजिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है वर्ड होता है एंटी सोशल, एंटी सोशल, और एक होता है असोशल, ये दोनों में अंतर है, ठीक है।
लेकिन सिनोनिम्स के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एंटी सोशल वो ऐसा व्यक्ति होता है ना जिसको समाज से नफरत है, घृणा है, हेटेड है, उसको बोलेंगे एंटी सोशल। लेकिन जिसको समाज से मतलब नहीं है वो हो गया असोशल, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, वो हो गया असोशल। लेकिन उसको क्या नफरत है, उससे घृणा है, मिलना जुलना नहीं करेगा, गुस्सा आएगा, वो हो गया एंटी सोशल, ठीक है। एंटी सोशल का मतलब इधर से जो समाज के लिए परेशानी हो सकता है, लेकिन असोशल समाज के लिए परेशानी नहीं हो सकता, ठीक है। और इसी का असोशल का एंटोनिम्स हो जाएगा ग्रीगारियस हो जाएगा, ठीक है। इसका आपका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द है असिमेट्रिक। मतलब हो गया विदाउट। असिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब सम्मति। जैसे कि मान लीजिए हम एक सर्कल बनाए और एक बीच से एक एक्सिस को ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक दूसरे का क्या हो गया, उल्टा है, आधा पोर्शन। तो ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। ये जो ये वाला पार्ट इसका एसिमेट्रिक है, ये वाला पार्ट, यानी कि मान लो अगर ए है और ये बी पार्ट है तो ए जो है बी का सिमेट्री है और बी ए का सिमेट्री है। उसी प्रकार से अगर मान लो हम ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिए, ये कुछ ड्रॉ कर दिए और यहाँ से एक टुकड़ा किए, तो क्या ये वाला पार्ट इसका कॉपी है? नहीं है ना। तो ये क्या कहलाएगा? ये असिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं असम्मति। अब आते हैं असिंक्रोनियस। आ का मतलब पता है विदाउट, सिंग का मतलब पता है क्या होता है? सिंग का मतलब होता है साथ में, सेम या टुगेदर। और क्रोन का मतलब क्या होता है पता है ना आप लोगों को? क्रोन का मतलब होता है क्या? टाइम। तो वैस और ओ यू एस जो है वो एडजेक्टिव सफिक्स है। तो वैसा चीज़, वैसा घटना जो एक समय पे नहीं होता है, अगर एक समय पे होगा उसको बोलेंगे सिंक्रोनियस। मतलब क्रोन का मतलब टाइम, सेम टाइम पे होना मतलब सिंक्रोनियस। तो सेम टाइम पे ना होना क्या कहलाएगा? उसको बोलेंगे असिंक्रोनियस। इसको हिंदी में बोलते हैं असमकालिक, ठीक है, असमकालिक। ये हो गया असिंक्रोनियस का मतलब। इसी का एंटोनिम्स, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा हो जाएगा, हटा दो सीधा, सिंक्रोनियस जो हो गया वो क्या हो गया? इसी का उल्टा हो गया, समकालिक हो जाएगा, ठीक है। सिंक्रोनियस का ही अगर हम लोग और सिनोनिम्स जानना चाहें तो हो गया कॉन्टेम्प्रेरी। ये तो सुने होंगे आप लोग, कॉन्टेम्प्रेरी, ठीक है। तो इसी का असिंक्रोनस का एंटोनिम्स हो जाएगा कंटेम्प्रेरी। जैसे कि मान लीजिए अभी मोदी जी के समकालीन कौन कौन है? राहुल गांधी हो गए, आपका अरविंद केजरीवाल, ये सिंक्रोनियस व्यक्ति हैं, कंटेम्प्रेरी व्यक्ति है। लेकिन उसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू और मोदी जी क्या हो गया? असमकालिक चीज़ है, वो पहले काल के थे और ये दूसरे काल के, तो असमकालिक चीज़ हो गया। खैर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अथिस्ट। आ का मतलब हो गया विदाउट, अथी का मतलब, दी का मतलब होता है गॉड, और IST मतलब व्यक्ति को बोध कराता है, यानी कि व्यक्ति बनाने के लिए, पर्सन बनाने के लिए सफिक्स लगाया था IST। तो वैसा व्यक्ति ना जो भगवान को ना मानता हो उसको बोलते हैं अथिस्ट। द यहाँ पर गॉड है, आ का मतलब विदाउट। ऐसा व्यक्ति, IST जो व्यक्ति को बनाता है, वैसा व्यक्ति जो भगवान को ना मानता हो उसको बोलेंगे अथिस्ट। और वैसा व्यक्ति जो भगवान को मानता हो उसको बोलेंगे थीस्ट, ठीक है, थीस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं वही नास्तिक, पता है आप लोगों को, नास्तिक बोलते हैं इसको हिंदी में। और इसी का अगर हम लोग एंटोनिम्स बोले तो अभी बताएं, थीस्ट जो मानता है, वैसा व्यक्ति जो मानता है उसको बोलेंगे थीस्ट, और जो नहीं मानता उसको अथिस्ट बोलेंगे। अब आते हैं एटम, ठीक है। ए का मतलब है विदाउट, टोम का मतलब होता है कट, यानी कि टुकड़ा। वैसा चीज़ ना जिसको फर्दर टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसको बोलते एटम। जब एटम का खोज हुआ था ना उस समय, अब क्या था कि उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी कि लोग एटम का फिर से फर्दर उसके अंदर तोड़ के जाया जा सके, इसीलिए उस समय उसका नाम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल पड़ा उसको एटम नाम दे दिया गया, ठीक है। मतलब इसका फर्दर टुकड़ा किया नहीं जा सकता। एटम का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका फर्दर टुकड़ा ना किया जा सकता, यानी कि परम अणु, जिसको बोलते हैं परम अणु, परमाणु, ठीक है, परमाणु। ये हो गया एटम का मतलब, ठीक है। तो शब्द का अर्थ पे पकड़ के नहीं रख जाना कि एटम का टुकड़ा नहीं हो सकता। एटम का मतलब होता है एटम का टुकड़ा नहीं हो सकता, तो टीचर से लड़ जाना कि एटम का अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और क्वार्क कहाँ से आ गया, ठीक है। तो एटम का शाब्दिक अर्थ होता है उस समय पता नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अ ट्रॉफी। आ का मतलब हो गया
विदाउट ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन, कि इसको पोषण बोलते हैं, पोषण, ठीक है, पोषण, पोषण। तो अपोषित बोल सकते हैं वैसा चीज़, वैसा पार्ट्स ऑफ बॉडी जिसको नरिशमेंट ना मिला, जिसको पोषण ना मिला हो गया, वही हो गया अट्रॉफी, ठीक है। वैसा पार्ट जिसको पोषण ना मिला हो, बॉडी का पार्ट, उसको बोलते हैं अट्रॉफी, ठीक है। अपोषित इसको बोलते हैं, पोषण ना मिला हो, खाना पीना ना मिला हो, उसको बोलेंगे अट्रॉफी। तो इस प्रकार से आज हम लोग जो है ना जो ए से रिलेटेड था, जो ए से रिलेटेड चीज़ था, और ए एन इसका मतलब होता है विदाउट, इससे शब्दों को जोड़कर जो शब्द बनते हैं उसको हम लोग पढ़ें, जिसने काफ़ी चीज़ पढ़े। आप लोगों को कमेंट में लिख के बताना है कि जो एमॉर्फस हो गया, एमॉर्फस जो हो गया, इसका मतलब क्या होता है, एमॉर्फस का मतलब क्या होता है, ये कमेंट में लिखकर बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो धन्यवाद।